गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संदीप सिंह फिर से आप सब। चलो मेरे प्यारे बच्चों, सुबह का नमस्कार। एक बार मैं संदीप सिंह फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु और यूनिटेक गुरु पर। और कैसे आप सब बढ़िया मस्त, सब लोग एंजॉय कर रहे हो बच्चा। कल मैंने आप लोग के लिए बच्चा, केवल आप लोग के लिए संडे स्पेशल रखा था और मैंने बताया था बच्चा आज का जो मैं क्वेश्चन सेशन ले रहा हूं एडवांस लेवल का है। कल एक चीज मैंने बताया था, अब तो आवाज क्लियर है ना जी? बिल्कुल बबीता जी गुड मॉर्निंग, संजन जी गुड मॉर्निंग, संजन कुमार आप सबका स्वागत है बच्चा। आपका मेरे प्यारे बच्चे स्वागत है। एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी जुड़ जाए। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा। समझ रहे हो लाल? आज का प्रैक्टिस सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को बताया था, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कल बताया था बच्चा कि क्वेश्चन का जो लेवल पूछा जाना है आप लोग को बेटा। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि एग्जाम आप अगर दे रहे हो तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो आपको एग्जाम में कोई पास होने से, सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। आपका 100% सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन बड़ा स्ट्रेटजी फोकस करो। देखो आपको पता है बेटा 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे, किसमें 30 क्वेश्चन किसमें आएंगे? फिजिक्स में आपके कितने क्वेश्चन आने मेरे लाल? फिजिक्स के 3 क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो एक चीज आपको बता दू, 30 क्वेश्चन में क्वेश्चन का कैटेगरी कैसे रहेगा ध्यान समझो। बड़े बड़े सेशन को शेयर कर दो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को लाल? एक बार सेशन को शेयर और कर दो यार ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। एक बार बच्चा आप लोग सेशन को शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी जुड़ जाएं जो डेली देखते हैं। हमें लग रहा है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा नहीं क्या? नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा क्या आप लोगों के पास? चलिए, नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा। एक बार मैं सेशन को आप लोग बच्चा शेयर कर दो ताकि आपके यार दोस्त भी आ जाएं और जुड़ जाएं आपके साथ। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? एक बार लल्ला सेशन को शेयर कर दो ताकि और बच्चे आप लोग के साथ जुड़ जाएं। चलिए, आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही बता रहा था बेटा, देखो 10 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे बेटा ना वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन मिलेंगे। आप एग्जाम में जाकर देखिएगा 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज बता दूं, 10 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो क्या होगा, उसका लेवल एवरेज होगा। ठीक है। और बेटा आपको एक चीज और बता दूं, 10 क्वेश्चन लगभग आपको एडवांस लेवल के मिलेंगे। ये बेटा सच्चाई है, इसको जान जाइए। ठीक है, इसलिए बेटा हर चीज पे फोकस करके जाइएगा। मैंने जो भी प्रैक्टिस फिजिक्स का दिया है, मैंने हर लेवल के क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको किसी भी लेवल को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। एक चीज और बताता हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, सुन लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है लाल, एक काम करना, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ये समझना कि हमें दिया क्या है, हमें निकालना क्या है। जब तुम ये सोचोगे ना तो अपने आप हम तुम्हारे सपने में आएंगे और तुम्हारा क्वेश्चन भी तुम्हारे सपने में आएगा, तुम तुरंत सॉल्व कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन तुम तुरंत सॉल्व कर लोगे। नोटिफिकेशन नहीं आया बेटा, नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए। आप लोग लगता है बेल आइकन नहीं दबाए होंगे, बेल आइकन भी दबाना बहुत जरूरी है, घंटा जो होता है उसको भी दबाना। ठीक है, तो विकास जी गुड मॉर्निंग, सबको सुबह का नमस्कार। लल्ला एक बार सेशन को शेयर करो। ठीक है, तो बेटा हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बेटा कार चालक, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ो लाल। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ो और हमें आंसर बताओ। एक कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहा है, यातायात पर नजर रखने के लिए होता है। तुम्हें क्या कह रहा है, जो एक कार चालक कार चला रहा है तो जिसका दर्पण होता है, जिसे वो देखता है, वो दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है। बेटा ये क्वेश्चन लिख लो, आएगा। क्या बच्चा, ये क्वेश्चन तुम लिख लो कि आएगा। ये क्वेश्चन आपका छपना है, लिख लो, फिर याद करना मुझे एग्जाम में बैठकर कि ये क्वेश्चन आएगा। इसको लिख लो, इसका आंसर बताओ तुरंत। तो संजन जी बता रहे हैं आंसर कौन सा, उत्तल। चलिए और कोई लाल आंसर बताओ, और कोई लाल आंसर जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी से आप लोग आंसर का जवाब दीजिए और सेशन को शेयर कर दो। चलिए बच्चा, एक आपको जान जाइए बेटा, एक चीज आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। कभी भी चाहे आप कोई भी बाइक चलाएं, जो रियर साइड व्यू मिरर होता है, पीछे देखने के लिए हम लोग कौन से मिरर का यूज करते हैं, कौन से दर्पण को, हमेशा याद रखना मेरे लाल, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण का। इसको याद करके जाना, कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज ना होना। कौन सा यूज करते हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि गुरुजी उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा इमेज बनता है, तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे, हम तो कई बार आपको बता चुके हैं। अरे तुम भी कुछ बताओगे, उत्तल दर्पण से तुम्हारा हमेशा कैसा इमेज बनता है, हमेशा बच्चा आभासी और सीधा। कैसा, हमेशा तुम्हारा आभासी इमेज और सीधा इमेज बनता है। इसलिए लाल उत्तल दर्पण यूज करते हैं ताकि हमें सीधा इमेज दिखे और हम आराम से गाड़ी चला सके, लड़े न। अरे तुम ही बताओ, अगर अवतल यूज करोगे तुम्हारा इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बन जाएगा और तुम लड़ जाओगे फिर। समझ रहे हो ना। इसलिए दर्पण में जो रियर व्यू में पीछे के लिए जो यूज करते हैं कार में, कौन सा, उत्तल यूज करते हैं। कारण भी याद रखना क्यों यूज करते हैं। बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर। सब लोग ये बस शेयर करो लाल, सी आंसर होगा। और एक चीज और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ कमेंट के माध्यम से। हम दांत, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, वह दांत को देखने के लिए, तुम्हारे दांत में जो कीड़ा पड़ा है उसको देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, तो दांत दो, दांत के कीड़े को तुम्हारे देखने के लिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर स्मिता कौन सा यूज करते कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर साहब कौन सा क्या नाम है, मीरा का यूज करेंगे बच्चा, अवतल। कौन सा, अवतल। क्योंकि अवतल में इसलिए यूज करती है क्योंकि हमें दांत का स्ट्रक्चर बड़ा देखना है। तो बेटा हमेशा किस, हमेशा अवतल दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा अवतल दर्पण में ही तुम्हारा जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। इसलिए मेरे शेर याद रखना, दांत के लिए अवतल दर्पण और कार में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण, दोनों चीजें दिमाग में बैठा लो और जाके तब खोलना जब एग्जाम में बैठना। इसको दिमाग में बैठा को, दिमाग को बंद कर लो और दिमाग कब खोलना है, जब जाओगे एग्जाम देने। समझ में आ रहा है लाल, लाल गोपाल, समझ में आ रहा है तुम्हें।
अवतल, बिल्कुल विकास जी, अवतल। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, देखो इसी एक क्वेश्चन में कितनी चीजें आपको बता रहा हूँ। अब तुम बताओ गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? हेडलाइट समझ रहे हो, जो आगे का शीशा होता है जिससे हम लोग आगे की वस्तुओं को देखते हैं। हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तुरंत कमेंट के माध्यम से जवाब दो लाल, तुरंत जवाब दो। हाँ लाल, संजन बहुत सही कर रहे हैं। खुशबू जी थोड़ा शेयर कीजिए। आज बेटा तुम्हारे पास 4 दिन है, तुम कर क्या रहे हो? ये ऐसे चलेगा काम? बबीता जी बिल्कुल, अच्छा आप लोग आंसर बता रहे हैं कि हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज करते हैं, बिल्कुल सही। हेडलाइट की कार में अवतल दर्पण के, टार्च में अवतल दर्पण का, हमेशा याद रखना। टार्च में, हेडलाइट में, यहाँ सब अवतल दर्पण यूज होता है। और अवतल कहाँ डॉक्टर साहब यूज करते हैं? दांत को देखने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उत्तल केवल कहाँ यूज होता है मेरे लाल? उत्तल दर्पण केवल यूज होता है रियर साइड व्यू मिरर, मतलब कि पीछे देखने के लिए कार में जो आगे की वो मिरर लगा होता है वो बेटा उत्तल होता है पीछे देखने के लिए। क्यों गुरुजी? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ गए? अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये क्वेश्चन गलत तो नहीं करो ना लाल? चलो आगे चलते हैं। लाल कभी गलत ना करना, जो हम आपको बता दिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना, नहीं तो आके रोगे फिर हमसे न कहना गुरु हमें आया नहीं। चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध माइक्रो सेंटीमीटर है। क्या है बेटा? एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध माइक्रो सेंटीमीटर में है, ठीक है? कितने में है? माइक्रो सेंटीमीटर में। और क्या दिया है? और उसका तार का व्यास दिया है बेटा। क्या दिया है? तार का व्यास दिया है, ध्यान देना। और तुमसे पूछा क्या है? हाँ, 3.3 किलोमीटर तार का प्रतिरोध बताइए। तुरंत आंसर आना चाहिए, सेकंड भी नहीं लगने चाहिए मेरे लाल, सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। अगर तुम इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो फिर दिक्कत है तुम्हारे लिए, समझ जाओ तुम्हारी तैयारी नहीं है। समझ रहे हो ना? संजन तुम करो, सब करो मेरे लाल। तुम लोग क्या कर रहे हो आज? ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा? चलो सॉल्व करते हैं। तुम्हारा क्या दिया है? विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुम्हें कितने क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ध्यान समझना। तुम लोग कहते हो गुरुजी क्वेश्चन कम, अरे लाल मुझे तुमसे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बताया। और कोई होता तो बेटा जो दांत वाला है उसको अलग में देता है, जो कार को पीछे देखने के लिए उसको अलग क्वेश्चन बना देता है, और जो हेडलाइट का है उसको अलग क्वेश्चन बना देता है। 3 क्वेश्चन बनते और 3 क्वेश्चन को हमने एक क्वेश्चन में करा दिया। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें लोग बुद्धू बना रहे हैं, तुम बुद्धू बन रहे हो। तुम्हें लोग बुद्धू बनाएंगे और तुम बुद्धू बनोगे। फार्मूला भूल गए? अरे संजन, फार्मूला हम तुम्हें याद करा देते हैं। आर बराबर रो एल बाई ए होता है। क्या होता है? आर बराबर रो एल बाई। लिख लो, लिख लो, ये क्वेश्चन टपकेगा। क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा, और कैसे टपकेगा इसी में बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन से क्या क्या टपक सकता है, ध्यान से देखो। इसी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में कैसे निकालता हूं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन कराया समझ लो 20 क्वेश्चन कराया, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन टपकाऊंगा। देखो कैसे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या टपकेगा? गुरुजी विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? चलो बताओ कमेंट के माध्यम से, विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? पहला इजी क्वेश्चन जो कि हर कोचिंग वाले कराते हैं, वो क्या है? पहला क्वेश्चन सबसे आसान, विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तुरंत कमेंट के माध्यम से बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध बच्चा, ये तुम्हारा जो रो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तुम जान लो बच्चा, ये किस पे निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, नोट कर लो। पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तुम बताओ।
विशिष्ट प्रतिरोध मैं लिख दे रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, लंबाई पे, लंबाई पे, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रफल पर, तीसरा ऑप्शन ध्यान समझो, तीसरा ऑप्शन प्रतिरोध पर, तीसरा ऑप्शन प्रतिरोध, और चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। चलो तुरंत कमेंट के माध्यम से दो जवाब, जवाब दो तभी कुछ कल्याण होगा आपका। गैलोनोमीटर क्या बता रहे हो संजन, संजन बच्चा, गैलोनोमीटर कहाँ बता रहे हो, पानी नहीं लेना क्या, पानी कहाँ है, अरे वो कब का पानी है भाई, लेकर आओ सर जी प्लीज लेते हैं, बहुत तेज पास की है। संजन बता रहे सी आंसर, अरे लल्ला नोट कर लो, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की किस पे, नेचर पे डिपेंड होता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और तुम लोग बेटा गलती से भी ना तुम लंबाई लगा के आना, ना क्षेत्रफल, ना प्रतिरोध, तो किस पे डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध तुम्हारा मटेरियल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्राकृतिक मतलब टेम्परेचर हो गया या और कोई चीजें हो गई, जैसे ताप बढ़ा दिए तब कुछ उसमें डिफरेंस आएगा। तो हमेशा याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध लल्ला प्रकृति पे निर्भर होता है, किसके, पदार्थ की प्रकृति पे, नेचर ऑफ मटेरियल, जो ये तार है ना इसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा, किस पे, इसके नेचर पर। इसको नोट कर लो, ये छपेगा इस बार छपेगा इस बार। पहला क्वेश्चन ये आएगा। सानिया गुप्ता, गुड मॉर्निंग सानिया जी, सुबह का प्यार भरा नमस्कार बच्चे आपको। एक बार बच्चा जल्दी से जल्दी आप लोग सेशन को शेयर करके शानदार तरीके से क्लास करें। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है लाल, आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत। पहला क्वेश्चन क्या छपेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, क्या लिखोगे कमेंट में, क्या लिखोगे तुरंत बताओ क्या लिखोगे, मैं आगे बता रहा हूं। दूसरा क्या छपेगा, जैसे बच्चा आपको क्या दे दिया गया, जैसे दे दिया गया बेटा तुम जानते हो आर बराबर रो एल बाई होता है, रो एल बाई है, ये फार्मूला अपने दिमाग में ना नोट कर लो, नहीं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। पानी लेते आइए गुरु। सीमा शर्मा गुड मॉर्निंग, सीमा जी आपको गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। तो दूसरा क्वेश्चन क्या छपेगा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहेगा, ध्यान से समझना, गलत ना करना। पहला क्वेश्चन का आंसर बता दो, हाँ संजन जी नेचर पर डिपेंड करता है। सब लोग कॉपी पे नोट करो कि विशिष्ट प्रतिरोध नेचर ऑफ मटेरियल पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। और दूसरा क्या नोट करना है, नोट करो, अगर क्वेश्चन कैसे आएगा घुमा के, ऐसे आएगा, अगर तार की लंबाई को 2 गुना कर दे, क्या, अगर तार की लंबाई को 2 गुना कर दे और क्षेत्रफल को क्या कर दे, आधा कर दे, क्या कर दे, आधा कर दे, बताओ प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन छपेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या छपेगा, पहला विशिष्ट प्रतिरोध पे छपेगा किस पे निर्भर करता है, दूसरा क्वेश्चन क्या छपेगा लाल कि अगर तुम लंबाई को 2 गुना कर दिए और क्षेत्रफल को आधा कर दिए, बताओ प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लाल, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकाल रहा हूं, अगर तब लो आपकी अगर ऐसी स्थिति है तो आपको जान लो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चा क्लास आराम से करो, कोई समस्या पूछते रहो। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना लल्ला, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अभी ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना मैं इसको कराता हूं, पहले देख लो कि इससे क्या क्या टपकता है, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से बेटा सबसे अगर इंपॉर्टेंट एरिया है कोई, ध्यान देना नोट कर लो, अगर विद्युत से कोई लड़का कुछ भी नहीं पढ़ा है आज तक, वो बेटा केवल एक चीज याद रख लेगा, क्या कि आर बराबर रो एल बाई ए, क्योंकि विद्युत से यहीं से क्वेश्चन टपकेगा। इसको लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं, विद्युत से यहीं से क्वेश्चन टपकेगा, किससे, आर बराबर रो एल बाई ए। और क्वेश्चन कौन सा रहेगा नोट कर लो। तुम कहोगे गुरुजी आपने तो पेपर आउट ही कर दिया, पेपर तो आउट कर दिया, क्या क्वेश्चन रहेगा ध्यान समझो, आज बेटा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या टपकेगा, गुरुजी अगर तार की लंबाई को 2 गुना कर दे, क्या, अगर तार की लंबाई को 2 गुना कर दे, अगर एरिया को आधा कर दे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा,
अरे लाल, तुम केवल फार्मूला याद रखना, क्या? आर बराबर रो एल बाई ए, क्या? आर बराबर रो एल बाई ए। तुम जानते हो रो से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकृति पे निर्भर करता है। तुम अगर एल को दो गुना कर दिए, क्या? आर टू एल अपान ए बाई टू, और क्षेत्रफल को आधा कर दिए, तुम ही बताओ क्या हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा क्या? 4 रो एल बाई ए। क्या हो जाएगा? 4 रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए क्या है? आर है। तुम्हारा रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन टपकेगा, नोट कर लो लाल, ये क्वेश्चन टपकना है इस बार। समझ में आया? एक बार थम्स अप दे दो बोलो। संजन जी फिर से बता दे रहा हूं, चिंता ना करो। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? फिर से बता दे रहा हूं, चिंता ना करो, चिंता ना करो। पानी नहीं पी रहा था, थोड़ा सा आप लोग के लिए एनर्जी आ जाएगी, फिर से एक बार दहाड़ूंगा मैं। देखो क्या क्वेश्चन है, फिर समझ लो एक बार मैं क्या कह रहा हूं। संजन ध्यान देखना, मैं लाल ये कह रहा हूं, तुम्हें ये फार्मूला याद रखना है, क्या? ध्यान समझो, ध्यान समझो मेरे बच्चे प्यारे। आर बराबर रो एल बाई, एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ, सब बच्चे देख ले। रो एल बाई ए, इसको याद रखना बेटा, ये फार्मूला अपने दिमाग में चुरा लो कहीं पे जहां जगह हो। आर क्या है तुम्हारा? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है, ठीक है। और बेटा रो क्या है तुम्हारा? विशिष्ट प्रतिरोध है। नोट कर लो इसको, कॉपी पे कहीं नोट कर लो, क्योंकि यही पढ़ के जाना है। जो कुछ नहीं पढ़ा है उसको केवल यही पढ़ के जाना है, ठीक है। और एल क्या है तुम्हारी? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। और ए क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहेगा एग्जाम में, ध्यान समझो। क्वेश्चन क्या कहेगा? अगर एक तार की लंबाई को, ध्यान समझा, अगर एक तार की लंबाई को क्या कर दी जाए? 2 गुना कर दिया जाए। लंबाई को 2l कर दिए, माने लंबाई को 2l, और क्षेत्रफल को और क्या कर दी जाए? क्षेत्रफल को अगर आधा कर दिए जाए, बताओ नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर तार की लंबाई को डबल कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो छात्र का क्या नाम है, तार का प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट आएगा? तुम्हारा यही क्वेश्चन है लाल। तो बेटा तुम कैसे निकालोगे? तुम अपना फार्मूला प्यारा सा याद कर लेना, आर बराबर रो एल बाई ए। और तुम देख रहे हो रो को रहने दो वैसे, और तुम एल को क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो, तो 2l कर दिए। और बेटा एरिया को, क्षेत्रफल को आधा कर रहे हो, ए बाई 2 करोगे। अब जब इसको 2 को ऊपर ले जाओगे ना लाल, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ध्यान समझो, अगर तुम 2t को ध्यान समझिए, इसको सॉल्व करोगे आगे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा 2 को ऊपर ले जाओगे, रो 4l बाई ए हो जाएगा, ठीक है, रो 4l बाई ए। और तुम देखो बेटा 4 रो एल बाई ए, और तुम्हें पता है रो एल बाई ए क्या है? आर है। तो कितना हो जाएगा? इसके साथ आर रख दो, तो 4r हो गया। मतलब जो नया रेजिस्टेंस आया वो पहले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो गया। ये क्वेश्चन टपकेगा, क्या होगा? टपकेगा। तुम्हारे सर पे एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा इस बार ये वाला। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। समझ में आया संजन? संजन, विकास, सानिया, खुशबू, बच्चे समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? एक बार हमें बता दो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो 2 क्वेश्चन बने ना, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या टपकेगा, ध्यान समझना। तीसरा क्वेश्चन क्या टपकेगा, एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्या टपकना है। आज जान लो, पेपर आउट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? पेपर आउट कर रहा हूं, पेपर आउट कर रहा हूं। तुम्हें विश्वास तब होगा जब तुम पेपर देकर आओगे, अभी विश्वास नहीं होगा, अभी विश्वास नहीं होगा। आज मैं पेपर आउट कर रहा हूं, आज मैं पेपर आउट कर रहा हूं लाल। चलो कोई बात नहीं, सेशन को ध्यान से देखो, पेपर आउट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या टपकेगा? अगला क्वेश्चन टपकेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध, क्या टपकेगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा।
बेटा ये क्वेश्चन मात्रक से आना तय है, इसको नोट कर लो, जब एग्जाम देकर आना तब बताना मुझे। अगला क्वेश्चन क्या टपकना है, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है। तुम्हें बेटा यही फार्मूला काम आएगा। तुम्हारे हमेशा जिंदगी में कौन काम आएंगे, तुम्हारे माँ बाप काम आएंगे, और कोई काम नहीं आएगा। जहां तुम समय दे रहे हो ना, वो काम नहीं आएंगे। हमेशा कौन सा फार्मूला काम आएगा, रो एल बाई ए। तुम समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक है। तो बेटा यही फार्मूला काम आना है, और कोई काम नहीं है। ये तुम्हारा एग्जाम के लिए तुम्हारे माँ बाप यही फार्मूला है, आर बराबर रो एल बाई ए। तो तुम्हारा बेटा अगर तुमसे रजिस्टिविटी, अगर बेटा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ लिया, तो तुम यहां से क्या लिख सकते हो, रो बराबर आर ए बाई एल। और तुम्हारे लाल जानते हो रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और एरिया मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और बेटा एल क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर मीटर एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसको याद रख लो, क्या ओम मीटर होगा। तो क्या क्या कितने क्वेश्चन टपके, क्लियर है ये, इस टॉपिक से क्लियर है सब। चलो लाल, शुक्रिया तब करोगे जब एग्जाम देकर आओगे। अभी तुम लोग को मजाक लग रहा है, कोई बात नहीं। चलिए बेटा आगे बढ़िए। समझ में आया, तीन क्वेश्चन समझ में आया। चलो मेरे लाल, एक क्वेश्चन आप लोग को मैं और लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है। ध्यान समझो, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या आ रहा है, आप पढ़ो। अब हमें नहीं लगता किसी बच्चे का गलत होना चाहिए, अब हमें नहीं लगता किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। कोई आंसर बताएगा, सानिया, बक्ता, खुशबू, राहुल, क्या नाम है, स्पंदन, कोई आंसर बताएगा, लाल, संजन जी, विकास, कोई आंसर बताइए। बेटा तुम्हें फार्मूला यूज करना है, क्या आर बराबर क्या यूज करना है, आर बराबर रो एल वाई ए। और तुम्हें निकालना है क्या, आर निकालना है। तो तुम्हें सब दिया गया है, क्या विशिष्ट प्रतिरोध तुम्हें क्या मालूम है, 4.2। लेकिन बेटा ये माइक्रो ओम है, तो 10⁻⁻6 करके ओम में चेंज कर लो। इसके बाद सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 करके मीटर में चेंज कर लो। तो क्या हो जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो जाएगा, क्या ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध आ गया। तार का बेटा व्यास दिया है, तो बेटा अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो तुम ही बताओ, अगर डायमीटर व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर। और बेटा 0.5 को जब तुम मीटर में चेंज करो, क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारा क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। त्रिज्या क्यों निकाल रहे हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए बराबर यहाँ क्या लिखोगे, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर लिखोगे। तो आर तुम्हारा काम आएगा यहाँ वैल्यू रखने में। और तुम्हारा बेटा रो पता चल गया, आर पता चल गया, और लेंथ की भी दिया, लंबाई क्या है, 3.3 किलोमीटर। तो बेटा अगर तुम लंबाई को 3.3 किलोमीटर है, इसको जब तुम किसमें, इसको जब तुम मीटर में चेंज करोगे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आर एल आ गया, रो आ गया, आर पता चल गया। तुम वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट करोगे, 4.2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल क्या है, 3.3 इंटू 10⁻3। इसके बाद पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 0.5 इंटू 10⁻⁻2, 0.5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब बेटा आप लोग इसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आएगा 168.46 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, खुशबू राव, इसी आंसर बिल्कुल 168.46 आएगा। बहुत अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है। बस आप लोग बेटा आज सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो बेटा, आज का क्वेश्चन आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है आप ही लोग जानो, आप ही लोग का नुकसान है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन एक चीज बता दूं, विद्युत से जो कुछ भी नहीं पढ़ा है,
केवल यही फार्मूला पढ़ के जाएगा, समझ गए? यही फार्मूला पढ़ के जाएगा, उसका कल्याण होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। चलो, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो, अगर पढ़े हो तो सब पढ़ के जाना लाल। चलो आते हैं 15वां क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या करना है तुम्हें। तुम्हें 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखना है। 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखो और हमें बताओ कि आंसर क्या आएगा आपका। तुरंत बताइए बेटा, 15 क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जान लो बेटा। चुंबक से ये क्वेश्चन टपकना है। आज जो क्वेश्चन बता रहा हूं सब महुए की तरह टपकेगा एग्जाम में आपके, इसलिए याद रखना आज का सेशन आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है अभी तक जितना भी सेशन लिया हूं। इसलिए मेरे शेर और शेरनिया, हमारे बिहार और झारखंड, मतलब बेटा हमारे बिहार और झारखंड जितने भी शेर शेरनिया है, आज का सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा लाल। अगर तुमने फैराडे लॉ पढ़ा है तो तुम्हें सेकंडों नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अगर तुमने फैराडे लॉ पढ़ा है तो तुम्हें सेकंड भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। अरे हम नहीं देखेंगे तुम भाग जाओगे। अरे मैं नीचे बैठा था यार। चलो बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा आंसर। यार मजाक ना करो, बताओ तुम लोग यार, आंसर को नहीं बताते, सब हमें ही बताना पड़ता है, ये मुझे बहुत खराब लगता है मेरे लाल। अगर तुम नहीं बताओगे फिर कौन बताएगा। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए तुरंत। आर्यन राज गुड मॉर्निंग। आर्यन कहाँ थे, आर्यन बेटे तुम कहाँ थे, अब तक सो गए थे क्या। संजन जी डी आंसर दे रहे हैं। चलो बेटा याद रखना बेटा, फैराडे का लॉ क्या कहता है, अगर किसी कुंडली में, ध्यान समझो, अगर किसी कुंडली में अगर तुम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हो तो तुम्हें उसमें क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिलेगा। और फैराडे का लॉ यही कहता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। इसको याद रखना लाल, इसको याद रखना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती है। संजन जी का आंसर सही आया था, डी आंसर जो भी बच्चा दिए थे उनका आंसर सही था। जो भी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं सबका आंसर बिल्कुल सही है। वो याद रखेंगे बेटा कि किसी भी कुंडली में, क्या किसी भी कुंडली में जो तुम्हारा विद्युत वाहक बल होता है वो बेटा तुम्हारे चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे अगर कोई कुंडली है, ध्यान समझो, अगर बेटा ये तुम्हारी कोई कुंडली है, अगर तुम इसमें क्या, अगर तुम इसमें बेटा चुंबकीय फ्लक्स की दर को परिवर्तन करते हो, क्या, अगर चुंबकीय फ्लक्स की दर को परिवर्तन करते हो तुम्हारा विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जिस बच्चे ने आंसर दिया उससे कुछ न कुछ इनाम मिलेगा। चलो सेशन रुक गया क्या। चलो बताओ, विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं, तुरंत कमेंट बताओ। देखो लाल, चाहता तो मैं इस क्वेश्चन को अलग कर देता, मैं बता रहा हूं ना, मैं एक क्वेश्चन में 2 3 4 क्वेश्चन तो निकाल देता हूं। अगर 5 क्वेश्चन कराना तो समझ लो आपको 20 क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन में जब मैं कराया उसमें 4 क्वेश्चन निकाला तो उत्तर दर्पण वाला कराया, दूसरा जब कराया उसमें 4 क्वेश्चन निकाला। अब बेटा ये करा रहा हूं, तुम्हें आंसर बता दिया कि विद्युत वाहक बल याद रखना, फैराडे के नियम से क्या होता है, तुम्हारा फैराडे ला कहता है कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। याद रखना बेटा, चुंबकीय फ्लक्स के नहीं, ये गलत हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर से, ये भी गलत,
परिवर्तन की दर से डी फाई बाई डी टी। अरे तुम जानते नहीं, अगर बेटा v बराबर डी एस बाई डी टी लिखते इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा v बराबर डी एस बाई डी टी लिखते मतलब क्या, तुम्हारी जो डी एस है, यस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, वेग कहते हैं। उसी प्रकार कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अगर बढ़ेगा तुम्हारा विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। इसको कान में नहीं दिमाग पे नोट करना है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं तुरंत बताओ, बताओ बेटा, विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के लिए कौन से नियम का प्रयोग करते हैं? दूसरा क्वेश्चन टपकेगा, चुंबक से क्वेश्चन टपकेगा। चलो बताओ। मिक्स मार्टी, आपको सुबह का प्यार भरा नमस्कार। कैसा? प्यार भरा नमस्कार। चलो बताओ बच्चा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, ध्यान समझो। मैं कह रहा हूं क्या, क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये जो आपका क्वेश्चन टपकेगा, क्वेश्चन देखो। ये बेटा मैं पूछ रहा हूं, विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के लिए क्या, विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के लिए क्या यूज कर, कौन सा नियम का यूज करते हैं? विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए क्या, दिशा के लिए कौन से नियम का प्रयोग करते हैं? तुरंत कमेंट के माध्यम से बताओ कौन सा नियम लगता है, कौन सा नियम लगता है? अरे लाल जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन टपकेगा, इस बार टपकेगा। अगर ये क्वेश्चन का जवाब दे लिए जान जाऊंगा शेर, तुम्हारी तैयारी A1 ग्रेड की है। लेकिन जो बच्चा इस सवाल का जवाब देगा उसकी तरफ से एक चॉकलेट आपको कोई ना कोई भेजेगा जरूर। आप जहां भी होंगे कोई ना कोई एक चॉकलेट आपको भेजेगा। क्या बता रहे हो फैराडे लॉ से? अरे लाल दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जल्दी आंसर बताओ। ये क्वेश्चन बेटा कोई नहीं कराया होगा, आज मैं करा रहा हूं। मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं किसका आंसर आता है। बेटा अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट तैयारी तुम्हारी है। लेकिन अगर तुम इसका आंसर नहीं दे पाए तो तुम समझ लेना तुम्हारी तैयारी बहुत बेकार है। कोई नहीं बताएगा, हमें ही बताना पड़ेगा मेरे लाल, हमें ही बताना पड़ेगा क्या? अरे मेरे लल्लू, लेन जला नहीं पड़े हो क्या तुम? लेन जला नहीं पड़े हो? लेन जला नहीं पड़े हो क्या? बेटा याद रखना, विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए कौन सा नियम का उपयोग करते हैं? लेंज लॉ, लेंज लॉ का यूज करते हैं। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नोट कर लो। कौन सा नियम यूज करेंगे? लेंज लॉ का यूज करेंगे। कौन सा? लेंज लॉ, याद रखना। एक बार ऑप्शन बेटा क्या दूं? ऑप्शन नहीं, लेंज लॉ याद रख लो, लेंज लॉ का यूज होगा। चलो बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ गए क्वेश्चन? आगे बढ़े बेटा। विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए हमेशा लेंज लॉ का उपयोग करते हैं, इसको याद रखना। ये छपेगा, ये छपेगा एग्जाम में आपके, ये एग्जाम में आपके छपेगा बच्चा। चलो लाल आगे देखो, चलो लाल आगे देखो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? एक खगोलीय दूरदर्शी जिसके लेंसों की फोकस दूरियां 2.5 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, तो बेटा तुम्हें क्या बताना है? लंबाई और आवर्धन बताना है। क्या बताना है? लंबाई और आवर्धन बताना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा?
मैं ऑप्शन दे रहा हूं। चलो ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तुम्हें क्या बताना है, लंबाई बताना है। क्या, लंबाई और आवर्धन। क्वेश्चन देख लो पहले, एक खगोलीय दूरदर्शी है, क्या, एक एस्ट्रोनॉट का टेलीस्कोप है, उनमें बेटा लेंसों की फोकस दूरी, क्या, लेंसों की फोकस दूरी 2.5 और 100 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेटा लंबाई और आवर्धन क्षमता बताना है। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। अरे तुम ऐसा कुछ काम करो, हम भी तुम्हारे ऊपर प्राउड करें मेरे लाल। कुछ ऐसा तुम करो कि हम भी तुम्हारे ऊपर प्राउड करें। हमें ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। हमें पता है तुम्हारी तैयारी क्या है। जब तुम एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं बता पाते तो तुम ये क्या बताओगे तुम। चलो लाल मैं बताता हूँ, ध्यान समझो बेटा। जो तुम्हारा ये, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को और अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा। जो बेटा ये खगोलीय दूरदर्शी होता है, ध्यान समझो, तुम्हें एक चीज लिखा दे रहा हूं, उसको नोट कर लो। खगोलीय दूरदर्शी में आपको पता है बेटा एक क्या होता है, एक अभिदृश्यक लेंस होता है। क्या, एक अभिदृश्यक लेंस होता है, और बेटा क्या होता है, एक नेत्रिका लेंस होता है। ठीक है, एक अभिदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका होता है। ठीक है, तो बेटा इसको याद रखना। और बेटा समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। ठीक, तो बेटा एक चीज रखना, जो बेटा अभिदृश्यक लेंस होता है खगोलीय दूरदर्शी में, जो अभिदृश्यक लेंस होता है बेटा, इसकी फोकस दूरी हमेशा बड़ी होगी। किससे, किससे बड़ी होगी, नेत्रिका के फोकस दूरी से। इसको हम लोग किससे, इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव एफओ से, और इसको हम लोग एफई आईपीस। ठीक है, समझ लेना। एफओ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और बेटा नेत्रिका को एफई से, मतलब आईपीएस की फोकस दूरी। और याद रखना एफओ हमेशा किससे ग्रेटर होगा, एफई से। मतलब क्या कि बेटा खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा किससे बड़ी होती है, नेत्रिका से। इसको कॉपी पे नोट करो, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम घुमा देगा, कहीं से भी क्वेश्चन बनाने वाला घुमा देगा, यही पूछ लेगा। चलो बताओ, देखो एक क्वेश्चन मैं फिर निकाल इसमें। एक खगोलीय, क्या, एक खगोलीय दूरदर्शी में जो तुम्हारी अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है, लेंस की नेत्रिका की फोकस दूरी से बड़ी होती है, छोटी होती है, बराबर होती है, कुछ नहीं होता है। तो बेटा क्वेश्चन घुमाएगा तो हमसे आकर ना कहना। इसलिए हमारा उद्देश्य ही रहता है कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कम से कम करा दूं आपको। अरे यार तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो। आर्यन राज जी, तुम लोग को क्या बताऊं, समझो यार, बदतमीज हो एक नंबर के तुम। बेटा तुम क्या बता रहा हूं, क्या कर रहे हो। एक खगोलीय दूरदर्शी में याद रखना, जो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होती है वो बेटा हमेशा नेत्रिका की फोकस दूरी से बड़ी होती है। अब तुम हमें एक कमेंट के माध्यम से बताओ, इसमें कौन सा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है और कौन है नेत्रिका की है। तुम बेटा दो फोकस दूरी दी गई है, अब तुम्हें हमें देख के अभी आंसर बता दिया हूं, अब तुम्हें देख कर यह बताना है, बताओ इसमें कौन सी फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की है और कौन सी फोकस दूरी नेत्रिका की है। कमेंट के माध्यम से बताओ 100 किसकी है, संजय बताओ 100 सेंटीमीटर किस लेंस की फोकस दूरी है। तुम्हें ये खुद सोचना पड़ेगा, और तुम कब सोचोगे, जब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होगा। अरे संजन जी बताओ 100 किसकी है, 100 अभिदृश्यक की है। बबीता जी ने तो आंसर भी बता दिया। चलो अभी देखता हूं, अभी देखता हूं लाल, तुम नहीं बताओगे, हमें पता है तुम नहीं बताओगे। अरे यार तुम यार क्या बताऊं, तुम बिहार के शेर हो, शेरशाह सूरी के घर के हो, और तुम ये काम कर रहे हो। शेरशाह सूरी ना शेर था, जैसे उसका नाम है शेरशाह सूरी। तुम्हें शेर क्यों कहते हो पता है, तुम शेर नहीं हो, तुम शेरशाह सूरी के घर में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें शेरशाह सूरी, इसलिए हमें तुम्हें शेर कहते हैं। अरे यार तुम शेरशाह सूरी की तरह पढ़ा काम करो। शेरशाह सूरी बेटा ना, तो हुमायूं आया था ना, दौड़ा दौड़ा के हुमायूं को मारा था। तुम बिहार के शेर हो, तुम ऐसे काम चलेगा।
अरे यार जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं जब आया था ना, उसको गंगा नदी में दौड़ा दौड़ा के मारा था। हुमायूं बह गया होता, लेकिन किसी नाविक ने उसको बचा लिया। कोई नाविक था, उसने बचा लिया था, नहीं हुमायूं का काम तमाम हो गया होता। इतना बड़ा शेर था शेर शाह सूरी। और तुम लाल, तुम तो बस बतिया रहे हो, मस्त हो बतियाने में एकदम। बताओ आंसर क्या होगा। अरे लाल, तुम्हें अभी बताया कि बेटा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी हमेशा बड़ी होती है, तो तुम्हारा एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, हमें लग रहा है। हाँ सर, बस बंद कर रहे हैं सर, हो गया। 2 2 10 मिनट 5 मिनट चाहिए बस। देखो, अगर एफ ओ बराबर क्या है, अगर एफ ओ बराबर तुम्हारा क्या है, 100 सेंटीमीटर है, और एफ ई बराबर क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो एक चीज और याद रखना, जो बेटा खगोलीय दूरदर्शी में लंबाई का फार्मूला होता है ना, वो बिल्कुल आसान होता है। क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई होता है। तुम्हारा बेटा क्या आ जाएगा, लंबाई कितना आ जाएगा, 102.5 सेंटीमीटर। ये तो तुम्हारा क्या आ गया, लंबाई आ गया। अब तुम्हें एक चीज और निकालना है, आवर्धन क्षमता। तो बेटा आवर्धन क्षमता को जो लंबाई फार्मूला होता है, माइनस एफ ओ अपान एफ ई होता है। ठीक है, माइनस एफ ओ अपान एफ ई। एफ ओ क्या है, 100 है, और एफ ई क्या है, 2.5 है। इसको जब भाग दोगे ना, तुम्हारा 40 आएगा। क्या आएगा, 40 आएगा। अब तुम देख लो, 102.5 और 40, कौन सा ऑप्शन सही होगा लाल, तुम ध्यान से देखो, 102.5 40, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। तुम्हें क्या याद रखना है सर, इसमें याद रखना है, जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, उसकी जो लंबाई होती है, लंबाई का फार्मूला क्या होता है, याद रख लो, कॉपी पे नोट कर लो, एफ ओ प्लस एफ ई होता है। ठीक है, और जो आवर्धन की फार्मूला होता है, आवर्धन का, वो खगोलीय खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या होता है, माइनस एफ ओ अपान एफ ई। और तीसरी चीज क्या याद रखना है, जो बेटा एफ ओ होता है, मतलब क्या, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी वो हमेशा किससे ज्यादा होती है, एफ ई से ज्यादा होती है। तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें बन गया। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, समझते रहो लाल। ये देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तुम्हारे केमिस्ट्री वाले गुरु कराएंगे, सब केमिस्ट्री वाले। ये हमारे जो ये टाइपराइटर लोग है ना, ये केवल यार क्या बताओ, तुम लोगों से जाने दो, सब कुछ भी यार, इन लोग को ये भी नहीं पता कौन फिजिक्स है कौन केमिस्ट्री है, जो मन का है उसी में। बिल्कुल ये आंसर, खुशबू जी आंसर, सब बच्चे बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं, सब बच्चे बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। चलो चलो आगे देखो बेटा, एक देखो 22वां क्वेश्चन देखो, आज क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बाकी है, लास्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के क्या, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल। इसको याद रख लो, चुंबक से आज चुंबक से 3 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ध्यान देना, चुंबक से 3 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आंसर बताओ, 22वां क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा, की दिशा के क्षेत्र के लंबवत होगी, या उसकी दिशा में होगी, या उसके विपरीत होगी, या शून्य होगा। आंसर बताओ क्या होगा इसका। तुम जानते हो, क्या जानते हो, जो बेटा चुंबकीय क्या नाम है, अगर तुम्हारा ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, ध्यान समझना, समझा दे रहा हूं, तुम्हें आएगा नहीं, तुम कितने बड़े शेरशाह हो मुझे पता है, तुम कितने बड़े शेरशाह हो ना, हमें सब पता है, सबका आंसर गलत है। कुछ भी बताते हो तुम लोग यार, बिना सो तुम लोग कुछ भी बताते हो यार, दिमाग उमाग है ही नहीं तुम्हारे पास, कुछ भी मन माया ए बी सी कुछ भी छोड़ दो, सर देखेंगे अपना बताएंगे ही। क्या करूं यार तुम लोग यार, यार कुछ दिमाग लगा लिया करो यार, कब किसको कब यूज करोगे, कब यूज करोगे, अपनी शादी में यूज करोगे क्या। ये आंसर कुछ भी बता देते हो गधे कह के। देखो पहले, पहले कुछ दिमाग लगा करो, कॉपी लिखो, उस पर देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, तब जवाब दो।
नहीं तो बस मुंह बनाए ABC। अरे अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लग रहा है तुम ही बताओ, और क्या कर रहा है कि उसके क्षेत्र के दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मतलब समांतर दिशा में इसी के क्या एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो तुम जानते हो बेटा फोर्स क्या लगता है, फोर्स का फार्मूला होता है क्या, QUV साइन थीटा। क्या QUV साइन थीटा होता है फोर्स। जब तुम्हारा कोई चार्ज है चुंबकीय क्षेत्र के, मतलब क्या कहते हो, कोई एक चार्ज है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है और चार्ज मूव कर रहा है उसके आसपास, तो उसको जो उस पर बल लगता है ना, उसका सूत्र होता है क्या, ए बराबर QUV साइन थीटा। अरे लाल तुम ही बताओ, तुम्हारे जो चुंबकीय क्षेत्र में फील्ड है और जो चार्ज है, इसके बीच क्या एंगल बन रहा है। अगर कोई दो लाइन बेटा पैरेलल है तो उसके बीच 0 डिग्री एंगल बनता है ना, और तुम ही बताओ अगर 0 डिग्री एंगल बनता है, तुम यहाँ रखोगे क्या QVV साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो तुम्हारा बेटा फोर्स 0 हो जाएगा। तो तुम क्या बता रहे हो यार, सुन होगा कि यार ये बता रहे हो ये। बिल्कुल विकास, विकास का आंसर बहुत अच्छा है, 0 होगा। बहुत मेरे लाल, विकास ने सबसे सही आंसर दिया है, वाह रे विकास। एमआर दिस दैट, तुम अपना नाम बदलो ना, नहीं तुम्हारा अपना नाम भी भूल जाओगे गधे। एमआर दिस दैट, क्या बोलूं जाने तो नहीं तो अभी तुम पहले अपना नाम भूलो ना, नहीं तो तुम ना अपना नाम भूल जाओगे, तुम्हें लोग पागल घोषित कर देंगे गधे का। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है, नाम बना के पता नहीं कहां से बहरूपी की तरह तुम लोग चले जाते हो। एमआर दिस दैट नाम लिखे हो, पहले अपना नाम तो सही करो। तो फिजिक्स क्या पढ़ोगे, तुम अपना नाम याद करो जाके घर बैठ के, पागल कहीं कोई कोई है बाहर का। क्या सॉरी बोल रहे हो अब यार, तुम लोग को इतना मानता हूँ तो तुम लोग यार एमआर दिस दैट नाम, अरे कुछ अच्छा नाम होगा, आकाश, विकास, सुरेश, रामलाल, श्यामलाल, गुलाब चंद, कुछ नाम तो होगा तुम्हारा कि एमआर दिस दैट। तुम्हारा नाम भी तुम्हें कैसे बुलाते हैं, अरे दिस दैट यहाँ आओ, दोस्त दीज वहां जाओ, तुम्हारे घर भाई बहन का नाम दोस्त दीज होगा, बहन का नाम IMIR होगा, यही सब नाम क्यों क्या तुम घर पे अपने। क्या बच्चा तुम्हें इतना यार हम मानते हैं, तुम्हें हंसाते हैं बीच बीच में, और तुम यार ऐसी बातें करते हो एमआर दिस दैट। थोड़ा सा यार क्या बताओ तुम लोग को यार, गुस्सा लगवा देते हो तुम लोग, गुस्सा लगवा देते हैं आप लोग यार मुझे। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन उसके पैरेलल है, अगर इलेक्ट्रॉन उसके पैरेलल है तो देख रहे हो कि एंगल 0 बन रहा है। बल का फार्मूला होता है QV साइन थीटा, साइन अगर थीटा 0 है ये भी 0 हो जाएगा। अरे तुम बताओ साइन 0 का 0 हो गया तो फोर्स 0 आ जाएगा, तो भी इसमें क्या नहीं आ रहा है दिस दैट। अच्छा इनको बाबू बुलाते हैं एमआर दिस दैट को घर पे लोग, इनको भैया को बाबू बुलाते हैं घर वाले। चलो अच्छी है, अच्छी बात है, हम भी आपको बाबू बुलाएंगे। अरे यार, अच्छा एमआर दिस दैट, प्लीज अपना नाम चेंज कर लेना कल से। कल से तुम सुनो, हाय बाबू विकास जी यार, काहे काहे विकास, हाय बाबू लिख रहे हो तुम, सुनो सुनो बहुत अच्छी बात, सुनो एमआर दिस दैट, कल तुम अपना नाम चेंज कर आना, जो भी तुम्हारा नाम है उसको बदल कर आना, और बताना गुरुजी हम वही हैं जो कल एमआर दिस दैट से नाम से आए थे, ठीक है। थोड़ा सा यार क्लास है, मर्यादा है, कुछ तो क्लास का यार ख्याल रखा करो। कैसे यार तुम लोग, अब देखो सब बच्चे तुमसे पूछने लगे कैसे हो बाबू, क्या हाल है बाबू, बोलो बाबू, सब बच्चे तुमसे पूछने बताओ अपने। अगर बाबू नाम रखोगे तो जान लो हमारे बिहार के शेर तुमको छोड़ेंगे नहीं फिर। चलो आगे देखो गधे कहेंगे, तो इसमें शून्य आंसर आ जाएगा। क्या तुमसे यार हम कभी यार सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े आराम से, लेकिन ये लोग बदतमीजी करते हैं बीच में। लो बाबू बोलो ना,
अब बोलो आराम से। चलो देखो, रेडियो एक्टिव विक्टर में नाभिक एक बार उत्सर्जित करता, ध्यान समझो क्या कर रहा है। रेडियो एक्टिव, याद रखना, रेडियो एक्टिव जब डिके होता है, जो तुम्हारा नाभिक होता है वो एक बार में उत्सर्जित करता है केवल अल्फा या बीटा कण, अल्फा तथा बीटा कण दोनों, अल्फा या बीटा कण या गामा फोटान, अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन। तो एक चीज नोट कर लो, क्या नोट करना है, कॉपी पे नोट करो, तुरंत तुरंत अपनी कॉपी पे नोट करो। जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, क्या, जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है, या तो अल्फा कण, क्या, या अल्फा या बीटा या गामा, कोई एक ही उत्सर्जित होगा एक बार में। नोट कर लो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन और तरीके से आ सकते हैं। तो यहाँ तो तुम्हारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फा या बीटा कण। तुम्हारा कभी ऐसे भी आ सकता है गामा या बीटा कण। तो याद रखना, अपने दिमाग से करना। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया हूं क्या, अगर रेडियो एक्टिव विघटन हो रहा है, जो तुम्हारा या तो अल्फा या तो बीटा या तो गामा, अब तुम्हारा ऑप्शन जैसे एग्जाम में आएगा वैसे अपना देख लेना, ठीक है। ए आंसर बिल्कुल सही, ए आंसर होगा। बिल्कुल विकास जी, ए आंसर होगा। बहुत शानदार तरीके से आप लोग बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और लाल, आज जाना नहीं, क्योंकि आज गणित का मल्ल युद्ध होने वाला है। आज गणित का मल्ल युद्ध होने वाला है। हमारे सर बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, खा पी के आज मल्ल युद्ध कराएंगे आप लोग के साथ। इसलिए आज गणित की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जाना मत। जिन बच्चों को गणित में 30 में 30 लाना है, आज की क्लास तो बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। कल से गणित में 50 बच्चों को उठा कर लाना, गणित में 50 बच्चों को उठा कर लाना, क्योंकि आज गणित का मल्ल युद्ध है। किस मैदान में, इस बार पानीपत, पानीपत के मैदान में केवल फिजिक्स का युद्ध होता है बेटा। ये है गणित का युद्ध। ये किस मैदान में है जानते हो, ये बेटा आपके प्लासी का युद्ध जहां हुआ था वहां है। कहां हुआ था प्लासी का युद्ध, तुम बताओगे। प्लासी नामक स्थान पर होगा गणित का युद्ध, प्लासी नामक स्थान पर होगा। किसके बीच होगा, गणित वाले गुरु के बीच और जो हमारे यार दोस्त अगर पीछे पढ़ाते हैं। चलो आगे देखो बेटा, चुंबकी ये तो हो गया ना, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वक्त, गणित वाले गुरुजी 1 मिनट में आ रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी ले रहे हैं इसमें। वो गामा विकिरण की चाल प्रकाश की तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है, चलो बताओ। विकास कर रहे हैं कि बाबू को भी बोल दीजिए सर प्लीज। अरे विकास, जाने दो यार विकास। अब यार वो नहीं, वो यार अब नहीं आएगा। देखो यार, कोई बच्चा अगर इस प्रकार बोलता है, एक तो नाम बदल के आता है और एक बार क्लास में डिस्टर्ब करता है, सर समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें गुस्सा लगा। अरे इतना अच्छा पढ़ा रहा है, अरे तुम्हारा नाम सही होता ना, मैं फिर से बताता, 10 बार बताता। ये तो एमआर दिस दैट नाम लिखे हो और उल्टा सीधा बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। जानो तो अब उसकी बात कोई नहीं करेगा। बाबू सुन अपने घर गए, हटाओ उनको, ठीक है। गामा विकिरण की गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के समय कौन सा बिल्कुल है, कॉपी पे नोट करो। गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है, तो तुम्हारा कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। तो आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था क्या, यही वाला, ठीक है। इसके बाद हम आपसे कल अलग पीडीएफ के साथ मिलेंगे, एकदम दहाड़ेंगे कल, ठीक है। तो बेटा 24वां क्वेश्चन का आंसर गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो बच्चा आज के क्लास में कैसा लगा तुम्हें, एक बार कमेंट के माध्यम से बताओ। और हम कल कल फिर आएंगे 9 बजे आपसे मिलने, ठीक है। कल फिर आएंगे 9 बजे आपसे मिलने। इसलिए लाल अब उठ जाओ, क्योंकि लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है, और क्वेश्चन का लेवल अगर तुम नहीं पा पाओगे तो वही 10 क्वेश्चन आसान आसान करके आओगे, 20 छोड़ के रहोगे। चलो बच्चों, आज के लिए मेरे प्यारे लाल, हमारे बिहार और झारखंड के शेर और शेरनिया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर क्लास में मिलते हैं इसी टाइम 9 बजे। टाटा बाय बाय, नमस्कार।